हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। मैं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12th का 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ क्या रहे थे, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ रहे थे अनुवांशिक विकार, मतलब ऐसी डिजीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं, ऐसे बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उन्हें बेटा हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेंडेलियन विकार, एक होता है आपका गुणसूत्रीय विकार, है ना। जब जीन में परिवर्तन आए तो उसे मेंडेलियन विकार कहते हैं, अगर गुणसूत्र में परिवर्तन आता तो उसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ठीक, या जो जीन की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है उसे हम जीन विकार कह सकते हैं या मेंडेलियन विकार कहते हैं। जब गुणसूत्र की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं या विकार उत्पन्न होते हैं तो हम गुणसूत्री विकार कहते हैं। बात करते हैं गुणसूत्री विकार ज़रा पढ़ने वाले, क्योंकि इससे पहले मेंडेलियन विकार में हमने हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्केप्टोनूरिया ईटीसी मैंने पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं गुणसूत्री विकार। सबसे पहले समझेंगे गुणसूत्री विकार होता क्या है। अब बात करते हैं जब गुणसूत्र की संख्या या फिर उसकी संरचना में उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन आता है तो इसकी वजह से गुणसूत्र में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे बेटा गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। मैंने बताया था म्यूटेशन क्या होता है कि गुणसूत्र या उसकी संरचना में अचानक से होने वाले परिवर्तन। कोई गुणसूत्र है बेटा, उसमें क्या हो रहा है, अचानक से उसकी संरचना बदल जाए या फिर उसकी संख्या कम या फिर ज़्यादा हो जाए, तो अचानक से होने वाले उत्परिवर्तन की वजह से गुणसूत्र में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बात करेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर अचानक से क्या हो जाए, इसकी संख्या बदल जाए, यानी कि ये तो फिर या 47 हो जाए या 47 हो जाए या फिर कितनी हो जाए बेटा, 45 हो जाए, तो हमको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो इसकी मूलभूत संरचना थी, जो इसकी मूल संख्या थी वो 46 थी। अब क्या हुआ बेटा, अचानक से इसमें उत्परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से इसकी संख्या 45 से हो गई, एक कम हो गई या फिर एक ज़्यादा कितनी हो गई, 47 हो गई। तो इसकी वजह से जो लक्षण उत्पन्न होंगे, जो विकार उत्पन्न होंगे, उसे बेटा गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि गुणसूत्रीय विकार की वजह से सबसे पहला विकार कौन सा उत्पन्न होता है, तो उसे बेटा डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म या मंगोलियन कहते हैं। ठीक, जो पढ़ने वाले ये थोड़ा सा कह सकते हैं यूपी बोर्ड का फेवरेट रहा, अब तक पूछा जाता है, क्योंकि इससे अब तक के 3-4 बार जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं या मंगोलिज्म क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर का बहुविकल्पी यहाँ से बनता है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी। तो बेटा डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने किया था। क्या किसने किया था बेटा, लैंगडन डाउन सर ने किया था। वो कब किया था बेटा, 1866 में किया था। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यह सिंड्रोम मंगोलियन ईडियोसी के नाम से भी जाना जाता है ना, या मंगोलियन आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। ईडीओसी आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मंगोलियन ईडीओसी के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पेपर में क्या आता है कि मंगोलियन ईडीओसी से आप क्या समझते हैं, तो ये कुछ और नहीं बेटा, आपका डाउन सिंड्रोम ही है। इसके बारे में सबसे पहले लैंगडन सर ने 1866 में बताया था। ठीक, इसके बारे में जो आपका डाउन सिंड्रोम है या मंगोलिज्म है, इसके बारे में सबसे पहले लैंगडन सर ने 1866 में बताया था कि एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, जो गुणसूत्र में संख्या या उसकी संरचना में परिवर्तन होने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। अभी बनता क्यों, उत्पन्न क्यों होता है, इस सिंड्रोम में मनुष्य के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के, जो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जो आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वो उस जोड़ी के में कितने जोड़ी होते हैं, 2, एक जोड़ी होता है, यानी कि संख्या में कितने होते हैं, 2। तो वहाँ पर जो आपका 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के स्थान पर वहाँ पर संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी में 2 ही तो होते हैं। तो जो 21वीं जोड़ी है वहाँ पर 2 के स्थान पर कितनी संख्या में बेटा कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। हमारे में एक मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बेटा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो मनुष्य में 21वां जोड़ी का गुणसूत्र है, 21वां जोड़ी का गुणसूत्र है, तो वहाँ पर कितने गुणसूत्र हैं, 21वीं जोड़ी का मतलब जो 21वीं जोड़ी पर गुणसूत्र है वो संख्या में कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या 21वीं जोड़ी में 2 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य में 46 गुणसूत्र से बढ़कर संख्या कितनी हो जाती है बेटा, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं अगर बात की जाए तो इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलो जैसा हो जाता है। ठीक, ऐसा हो जाता है, मंगोलो जैसा हो जाता है। अब इनकी जीभ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, आंखें कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती है। मस्तिष्क कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, और शरीर का कद कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जो आपका ये डाउन सिंड्रोम है, इसकी वजह क्या है कि जो आपका 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र है वहाँ पर जोड़ी में संख्या में 2 में होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, संख्या 2 से बढ़कर कितनी
हो जाती है, 3 हो जाती है। और आपके पूरे अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो 46 से बढ़कर कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो एक होता किस पर बेटा, 21वीं जोड़ी पर जो गुणसूत्र है, यहाँ पर 2 की जगह पर इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसकी खोज बेटा लैंगडन डाउन सर ने 1866 में किया था। ये था आपका बेटा डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ठीक है, अब बात करेंगे इसके आगे का जो विकार आता है वो अभी पढ़ेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, वो हो गया था। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। एक अगला आपका जो है कह सकते हैं विकार आता है, गुणसूत्री विकार, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है J.H. एडवर्ड सर ने 1960 में किया था। ठीक, देखो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ मेन बातें इसमें मेंशन की जो आपके 1 नंबर में आ सकते हैं और थोड़ा सा मतलब लिखने को आ सकता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो 2 ही चीज़ इसमें आती है, या तो फिर उसकी डेट पूछते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, किस डेट में की थी, या फिर लक्षण पूछ लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है ना। तो इसकी खोज J.H. सर एडवर्ड सर ने 1960 में किया था। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्यों यह सिंड्रोम जो आपका बेटा एडवर्ड सिंड्रोम होता है, इसमें 18वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र के होते हैं ना बेटा, वहाँ पर 2 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। यहाँ पर भी बेटा क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है। तो ये गुणसूत्र में जो संख्या बढ़ने की वजह से होता है, तो कौन सी संख्या बढ़ती है यहाँ पर बेटा, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र पे 2 होने चाहिए, तो वहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 3 गुणसूत्र होने की वजह से ये एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक, इसमें लक्षण क्या होते हैं अगर देखें बेटा, तो शरीर के हर अंग तंत्र में विकार आता है। जो शरीर की हड्डियां होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कह सकते हैं घुमाव आ जाता है, थोड़ा सा जो है विकार उत्पन्न होते हैं हड्डियों में। अगर के हड्डियां तिरछी हो जाती है, अगर सीधी सीधी बोले तो मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं एक अगला आता है जो बहुत छोटा सा, इसे पटाऊ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसकी खोज के पटाऊ सर ने किया था, किसमें, 1960 में किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 13वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर कितने हो जाते हैं बेटा, 3 हो जाते हैं। जो आपका 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वहां पर कितने थे, 2 हैं, वहां पर भी एक संख्या बढ़ जाती है, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 3 होने की वजह से बेटा आपका ये सिंड्रोम बनता है, जिसे हम पटाऊ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका लक्षण क्या है बेटा, मस्तिष्क अल्प विकसित होना, तालू में दरार, बेटा तालू में क्या हो जाते हैं, दरार आ जाते हैं, और ऊपरी ओंठ जो है बीच से कटा होता है। जो ओंठ का ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो बीच से कटा होता है। ये पटाऊ सिंड्रोम के बेटा क्या है, लक्षण है। दोनों में खोज करता आपको ध्यान में रखना है कि जो एडवर्ड सिंड्रोम की खोज की थी वो J.H. एडवर्ड सर ने की थी, 1960 में किया था। ठीक है, और पटाऊ सिंड्रोम सर ने जो है इनका नाम किया पटाऊ सर, 1960 में ये भी किया था। तो डेट दोनों के सेम ही है, बस ध्यान आपको रखना है। बाकी ये थे कुछ गुणसूत्री विकार, हमने क्लियर कर लिया। आपका चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कोई इस चैप्टर से कोई जुड़ा डाउट रहा है तो आप उसको पूछिएगा, नोट्स बनाते और पढ़ते रहिएगा बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।